तो दोस्तों हम आए थे एक स्नैक रिलीज़ के लिए। इससे कुछ देर पहले मैंने रेस्क्यू किया है। तो दोस्तों अब गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, इस वजह से ये सांप बहुत ही आसानी से बहुत ही दिखाई देंगे, क्योंकि मार्च और अप्रैल का जो महीना होता है वो इनका मैटिंग पीरियड होता है। इस वक्त ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं और ठंड का मौसम ख़त्म होते ही ये हाइबरनेशन से बाहर आते हैं और अपने मिलन के लिए इनको ताकत की ज़रूरत होती है। इस वजह से ये फीडिंग करने के लिए बाहर भी आ जाते हैं। तो दोस्तों हम इसे रिलीज़ करने के लिए आए थे और देख सकते हैं काफ़ी गुस्से में ये सांप है। दोस्तों ये काफ़ी जहरीला सांप है, इसलिए इससे खिलवाड़ करना बिल्कुल भी ठीक नहीं। और आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ इसके नज़दीक बैठा हुआ, लेकिन मैंने इससे काफ़ी दूरी बनाई रखी है क्योंकि मुझे पता है इस सांप के काटने से क्या नुकसान हो सकता है। इसलिए मैंने काफ़ी दूरी से इससे दूर बैठा हूँ, जिस वजह से मुझे कोई नुकसान ना हो। दोस्तों इस सांप की एक ख़ास बात ये भी है कि जब भी ये किसी को बाइट करता है तो ये अपने जहर का कम से कम उपयोग करता है और कभी कभी ऐसी बाइट करता है जिससे सिर्फ ये दांत गड़कता है और किसी के शरीर में जहर नहीं छोड़ता। उसे हम कहते हैं फोर्स बाइट। सिर्फ वो डर से उसे काट लेता है और अगर ये किसी के शरीर में अगर जहर छोड़ देता है तो इसमें पाया जाने वाला न्यूरोटॉक्सिन इतना पावरफुल होता है कि कुछ ही पलों में आपको उसका एहसास हो जाता है। काटी हुई जगह का जो जिस जगह पे सांप की बाइट होती है उस जगह का कलर धीरे धीरे चेंज होता है और इसके सिम्टम्स भी आपको पता लगना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपको बोलने में, देखने में और सोचने में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। और एक वक्त ऐसा आता है कि आप ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर पाते, आपकी बॉडी रिएक्ट नहीं कर पाती। तो दोस्तों ये है भारतीय नाग। आप हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपको इस तरीके का कभी भी सांप दिखाई दे तो आप ना ही उसे पकड़ने की कोशिश करें, ना ही उसे छेड़ें, क्योंकि ये बहुत ही जहरीला सांप है। हमेशा सांपों से दूरी रखें, सांपों से किसी तरीके का खिलवाड़ ना किए। देख सकते हैं मुझे काटने के लिए ट्रैक करा है। और दोस्तों एक बात और कि तो दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा कि सांप बीन की धुन पे नाचता है और ये बात बिल्कुल ही गलत है। सांप नाचता नहीं है, सांप एक्चुअली हमें काटने के लिए ट्रैक कर रहा होता है। जब आपने देखा होगा कि जब इंसान बीन बजाता है तो इस तरीके से वो अपना हाथ उठाता है और सांप उसे काटने के लिए ट्रैक कर रहा है। देख सकते हैं आप मुझे काटने के लिए ट्रैक कर रहा है और इसी चीज़ का फ़ायदा मदारी उठाते हैं और आपके दिमाग में भ्रम पैदा करते हैं कि सांप म्यूज़िक पे नाचता है और हमने इसे कंट्रोल में किया है। दोस्तों ये कंट्रोल में नहीं है, ये एक्चुअली अब ये डिफेंसिव हो चुका है। इस वजह से इसने अपना हुड खड़ा किया है और ये मुझे काटने के लिए तैयार है। दोस्तों देखिए ये इसी तरीके से मुझे काटने के लिए ट्रैक कर रहा है और इसी चीज़ का फ़ायदा मदारी उठाते हैं। देखिए आपको लग रहा होगा ये नाच रहा है। देखिए मेरे हाथ में पिन है, ना किसी तरह की कोई म्यूज़िक बज रही है, फिर भी ये सांप मुझे काटने के लिए तैयार है। तो ये है दोस्तों कोबरा सांप, जो भारत में मिलने वाले 4 मुख्य जहरीले सांपों में से खतरनाक गिना जाता है। वैसे तो इससे भी खतरनाक एक और सांप है जिसे हम कहते हैं कॉमन थ्रेड, जिसे मणियार के नाम से जाना जाता है। और जो सांप है उसमें भी इसी तरीके का पॉइजन मिलता है जिसे न्यूरोटॉक्सिक कहा जाता है, लेकिन वो सांप इससे 4 गुना ज़्यादा जहरीला होता है।